बच्चे छोटे छोटे हैं ना, घास पात है, हाँ कोई जी, सांप हाँ वगैरह जी, भी कर निकल लेते जाए, हैं। इसमें से कुछ कीड़े समझ मकोड़े भी गया, आ जाए, है समझ ना। गया। तो पहले क्यों 46 नहीं के बाद भेजा मैम आपने? अभी मैम आपके वो पास आता कॉल है गया जब तो जैसे आपने कहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कौन है मैम आपका गुड नेम, कौन है आप? मैम मैं तो एरिया सुपरवाइजर हूँ दूसरे एरिया की, बट वो मैडम है नहीं यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी, नाम क्या है आपका? मैं नाम खुद शोभना। मैम क्योंकि हमें पता भी होना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने लिया, कौन। बात कट गया क्या? कॉल कट गई, नाम भी नहीं बताया अपना। कोई बात नहीं, हम तो रिपोर्टिंग करेंगे अपनी। नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, फील्ड में किसी को भी ब्लैकमेल नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टू डे न्यूज़ भारत का काम यही है कि समाज से जुड़े मुद्दों को उठाएं और जो भी कमी है उसको हम अपने कैमरे के थ्रू आपको दिखाएं ताकि थोड़ा बहुत सुधार यहां पर हो सके। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात हम कर लेते हैं चंडीगढ़ सेक्टर 47 की, जहां पर आप मेरे पीछे एक आंगनबाड़ी केंद्र देख सकते हैं। बाहर से देखने पर आपको ये लगेगा कि जैसे यहाँ पे कोई रहता ना हो, कोई निवास स्थान ना हो, लेकिन आप ये देखिए जो की हालत है। सक्षम आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी सह कृषि केंद्र है जिसे कि समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन जिसे चला रहा है। लेकिन आप इसकी हालत देखिए। सबसे पहले तो आप इसकी एंट्रेंस पर देखिए, हम आपको यहाँ दिखाएंगे कि इसकी हालत क्या है। यहाँ पे बड़ी बड़ी घास यहाँ पे उगी हुई है। बच्चों के लिए जो वो झूला वहाँ पे दिया हुआ था, फिसलन पट्टी जिसे कहते हैं, वो भी जंग लगी हुई है, वो टूटी हुई है हालत में, घास पात में पड़ी हुई है। बच्चों के एक्सरसाइज करने के लिए इस तरीके से एक ढांचा तैयार किया जाता है, लेकिन वो एक्सरसाइज करेंगे किसके ऊपर, क्योंकि यहाँ तो नीचे घास पात है, जड़ी बूटियाँ उगी हुई है और प्लस इसके ऊपर जंग भी लग चुकी है। नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पे आते हैं, तकरीबन 6 साल तक की उम्र के बच्चे यहाँ पर आते हैं ताकि स्कूल जाने से पहले उन्हें एक बैठना सिखाया जा सके और बच्चों के साथ घुलना मिलना उन्हें सिखाया जा सके। लेकिन आप सोचिए कि किस माहौल में जो है बच्चे यहाँ पर आने के लिए मजबूर हैं। पेरेंट्स यहाँ पर बच्चों को लेकर आते हैं ताकि कुछ समय जो है वो दूसरे बच्चों के साथ बिता सकें। लेकिन यहाँ की पहले आप हालत देखिए, बाहर की ये जो हालत है बिल्कुल उजाड़ व्यवस्था है। घास यहाँ पर इतनी उगी हुई है और सोचिए कि यहाँ पर इस मौसम में कोई सांप, कोई कीड़ा मकोड़ा या फिर कोई दूसरा पशु भी जो है इसमें निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। साफ़ सफाई पता नहीं कितने दिन से यहाँ पे नहीं हुई होगी और अंदर का हाल भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बाहर की जो व्यवस्था है शुरुआत में देखने पर तो यही लगेगी कि कितनी उजड़ी हुई व्यवस्था है। अंदर बच्चे किस हाल में होंगे वो भी हम आपको दिखाते हैं चल के। घास उगी हुई है मैम इतनी बड़ी बड़ी, यहाँ पे झूले लगा रखे हैं, वो भी कैसी हालत में पड़े हुए हैं। इवन छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं इसी इसमें बैठे होते हैं पढ़ने के लिए, बेचारे छोटे बच्चे। बट मैम जो घास उगी हुई है वो तो बहुत बड़ी बड़ी घास है ना, 1-2 दिन की घास। तो अभी हाँ, तो मैम ये तब पहुंचा ना जब आपके पास फ़ोन गया, इससे पहले तो सब ठीक ठाक चल रहा था काम यहाँ पे। ठीक ठाक नहीं, वो उसको ना शेड्यूल बना के दिया होता है कि आज उसमें जाना आंगनवाड़ी बिल्डिंग में, आज उसमें करना है। 45 का कर रहा है, वो 3 बिल्डिंग है हमारी वहाँ पे, वो 45 में है। 45 में और 46 में आएगा। अगर वहाँ पे सफाई का कुछ है तो ठीक है, नहीं तो फिर 47 में आएगा। ऐसे टर्न वाइज आ जाता है ना, उसको बता देते हैं। लेकिन मैम बच्चे छोटे छोटे हैं ना, घास पात है, कोई सांप वगैरह भी निकल जाए, इसमें से कुछ कीड़े मकोड़े भी आ जाए, है ना। समझ गई मैम आपकी बात। वो चलो प्रायोरिटी पे उसको कल भेज देते हैं फिर। तो पहले क्यों नहीं भेजा मैम आपने? अभी आपके पास कॉल गया तो आपने कहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही मतलब जहाँ पे मतलब जहाँ भी घास होता है वो आता है। अभी इधर का अभी आ रहा है, पिछले महीने भी करके गया, वो घास हो जाता है। अब कच्चा वो है ना, हो जाएगा, कल करवा देंगे। पेपर ब्लॉक के लिए लगा, हमने दी हुई है अप्रूवल, वो हमारा एस्टीमेट गया हुआ है।
हाँ यहाँ जी। पे हमने पक्का ही करवाना है, मतलब पेवर ब्लॉक लगाना है, फिर घास होएगा ही नहीं उसके बाद तो। आप कौन है मैम, आपका गुड नेम कौन है आप? मैम मैं तो एरिया सुपरवाइजर हूँ दूसरे एरिया की, बट वो मैडम है नहीं यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। नाम क्या है आपका? मैं नाम क्यों दसो अपना, हाँ जी, अपना हेलो, मैं नहीं हेलो मैं पूछ रही, मेरा चाकू मैम, क्योंकि हमें पता भी होना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली है, कौन बात कट गया क्या? कॉल कट गई, नाम भी नहीं बताया अपना। कोई बात नहीं, हम तो रिपोर्टिंग करेंगे अपनी। तो भाई देखा आपने कि जैसे ही ये बात ऊपर के एक प्रशासन तक पहुंची तभी उनका फ़ोन आ जाता है। मैम जो है कॉल पर कह रही थी कि हम यहाँ पर एक शख्स को भेज के यहाँ पे सफाई करवा देंगे, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि जब उनके पास कॉल गई तभी सफाई करवाने की बात उन्होंने क्यों कही। नाम उनसे पूछा गया, नाम उन्होंने अपना बताने से मना कर दिया। और इसके अलावा आप देखिए कि ये जो साफ़ सफाई है सिर्फ एक दो दिन की बात नहीं है, तकरीबन महीने के आसपास तो हो ही चला होगा जहाँ पर साफ़ सफाई नहीं दी गई है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आते हैं, लेकिन उनकी हेल्थ के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार जो है बच्चों की हेल्थ को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, प्रशासन भी जो कहता है कि बच्चों को आंगनबाड़ी भेजो, स्कूल भेजो, ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके, लेकिन वो विकास किस माहौल में हो रहा है आप खुद ही आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद हमें फ़ोन आ जाता है, हमें ये कहा जाता है कि आप यहाँ की रिकॉर्डिंग मत करो, यहाँ की वीडियो मत बनाओ। उन मैडम से जब ये पूछा जाता है कि आखिरकार हमारी किन से बात हो रही है, कौन जो है इस पूरे इसकी जिम्मेदारी लेता है, तो फ़ोन को कट कर दिया जाता है। और अभी ये तो सिर्फ बाहर की हालत हम आपको दिखा रहे हैं, अंदर का क्या हाल होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। बच्चों को किस तरीके का यहाँ पे खाना दिया जा रहा है, उनका टाइम शेड्यूल क्या है, खाने को लेकर कितने टाइम तक जो है यहाँ पर बच्चे रहते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। एंट्रेंस का तो आपने हाल देख ही लिया कि इस आंगनबाड़ी केंद्र के एंट्रेंस का क्या हाल है। मेंटेनेंस का भी हम आपको अंदर दिखाएंगे कि मेंटेनेंस कैसी है, साफ़ सफाई व्यवस्था कैसी है। फ़िलहाल जो है बच्चे यहाँ पर नीचे यहाँ बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ मौजूद मैडम से बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, बाहर की ये हालत ऐसी क्यों है? मैम नो को चलिए बच्चे के खाने पीने को लेकर ही बात कर लेते हैं, टाइम शेड्यूल की बात कर। देखिए आपने देखा कि यहाँ पे जो है फ़िलहाल कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। बच्चों को जो है ऐसे अकेले वो छोड़कर जा चुकी हैं, बच्चे यहाँ पर रो रहे हैं। पीछे का भी आप हाल ज़रा देख लीजिए कि पीछे की कंडीशन यहाँ पर कैसी है। बाहर से तो ये पेंट कर दिया गया है, दिखने में तो बाहर अच्छा नया पेंट क्या दिख रहा है। पीछे का हाल आप देखिए ज़रा, आगे से लेकर पीछे तक ये पूरा कबाड़ भरा हुआ है। आप देखिए बड़े बड़े यहाँ पे घास पात पत्ते यहाँ पर उगाए हैं, और पीछे पूरा कबाड़ वहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है। वहाँ पे मानो आगे से थोड़ा बहुत झाड़ू मार के यहीं पर पीछे में बैकयार्ड में कबाड़ यहाँ पे गिरा दिया जाता हो। और यहाँ पर पीछे मतलब अगर कोई चाहे कि वहाँ से यहाँ तक अगर जाना हो तो पूरी बिल्डिंग का एक राउंड भी वो नहीं लगा पाएगा। हम खुद बड़े होकर यहाँ से वहाँ तक जाने में डर रहे हैं। सोचिए छोटे बच्चे पूरा दिन यहाँ पे रहते हैं, सुबह तकरीबन 8 से लेकर शाम को 5 बजे तक यहाँ पर रहते होंगे बच्चे। और सोचिए कि इस तकरीबन 9 घंटे के बीच में बच्चे यहाँ पे अपना टाइम कैसे गुजारते हैं। आप देखिए यहाँ पे जो गलियारा है, सोचिए अगर बरसात हो जाती होगी तो फिर यहाँ पर ये हालात कैसे होते होंगे। यहाँ पे सांप भी निकल सकता है, दूसरे कोई छोटे सूक्ष्म जीव भी यहाँ पे निकल सकते हैं। बच्चों की सेहत के साथ उनको नुकसान भी हो सकता है। सर्दी का मौसम है, बच्चों को यहाँ पे धूप सेकने के लिए बाहर लाया गया था, लेकिन जिस कंडीशन में बच्चे यहाँ पर बैठे हुए थे वो अपने आप में वाकई में एक बड़ा सवाल खड़े करता है कि चंडीगढ़ प्रशासन जो बच्चों की सेहत को लेकर ध्यान रखने का बात करता है, अब देखिए किस कंडीशन में ये मासूम छोटे बच्चे आंगनबाड़ी में यहाँ पर समय गुजारने आते हैं। यहाँ की जो टीचर्स हैं जो उन्हें देखभाल करने के लिए उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ऑन कैमरा तो बात करने से मना कर दिया, लेकिन ऑफ कैमरा उन्होंने हमें बताया था कि हफ्ते के 7 दिन जो है उनके लिए खाने पीने की एक अच्छी व्यवस्था है, लेकिन क्योंकि अंदर ठंड की वजह से उन्हें बाहर बिठाया गया था। और क्योंकि जब कैमरा ओपन हुआ, जब हमने यहाँ से खबर दिखानी शुरू की तो जल्दी से जो है बच्चों को यहाँ से उठाकर अंदर शिफ्ट कर दिया गया। आप देखिए बच्चे अब यहाँ पर कोई नहीं है, सभी बच्चों को अंदर कर दिया गया है। जो भी यहाँ पे उनके साथ टीचर्स कह लीजिए या फिर उनको संभालने के लिए जो मैडम होती हैं उनको कह लीजिए, वो भी अंदर जा चुकी हैं। कुर्सियाँ देखिए यहाँ पे गिनती के लगाई गई थी। इससे पहले छोटे बच्चों को यहाँ इन मैट पर बिठाया गया था सर्दी के मौसम में, और आप सभी जानते हैं कि बच्चे जो है एक जगह टिक कर बैठते नहीं हैं। और ऐसे में जो हालत है, सोचिए कि आपके नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे
किस कंडीशन में आंगनबाड़ी केंद्रों पर आते हैं। और ये तो सिर्फ एक आंगनबाड़ी केंद्र की तस्वीर हमने आपको दिखाई। चंडीगढ़ में और भी कई जगह आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं जहाँ पर बच्चे यहाँ पर आते हैं अपना समय गुजारने के लिए, ताकि वो कुछ नया नया सीख सके, दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल सके, स्कूल जाने से पहले स्कूल के लिए वो तैयार हो सके, मेंटली तौर पर स्कूल जाने के लिए वो अपने आप को तैयार कर सके। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके के माहौल में उनकी ये तैयारी चल रही है। दीवारों पर हरियाली लगी हुई है, किनारे किनारे पर भी जो है पूरा ऐसे पेड़ों की ढंग से छटाई भी नहीं हुई है, ग्रिल भी जो है यहाँ पर ऐसे ही लगी हुई है। पेड़ के नीचे पूरा कूड़ा ऐसे इकट्ठा कर दिया गया है। सामने वो वट वृक्ष है जिसकी जड़ें जो है ऊपर से नीचे तक ऐसे लटकी हुई है, यानी अव्यवस्थाओं का जो भरमार है इस आंगनबाड़ी सेंटर पर है। और जैसे ही ऊपर प्रशासन तक यहाँ से फ़ोन जाता है कि यहाँ पर मीडिया आई हुई है रिकॉर्डिंग करने के लिए, तुरंत जो है फ़ोन आता है। लेकिन जब बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की कही जाती है तो वो मैडम जी फ़ोन ही काट देती हैं और हमसे कहा जाता है यहाँ पे कि आप इसकी रिकॉर्डिंग मत कीजिए, आप ये रिकॉर्डिंग दिखाना बंद कर दीजिए। लेकिन कैमरा बंद करने से हकीकत बंद नहीं हो जाएगी, असलियत जो है वो बंद नहीं हो जाएगी। यहाँ पे ऐसे ही चंडीगढ़ के अंदर किस तरीके के हालात है, सिटी ब्यूटीफुल जिस शहर को कहा जाता है उसी के अंदर देखिए आंगनबाड़ी सेंटर का क्या हाल है। यहाँ पे न सिर्फ छोटे बच्चे आते हैं बल्कि गर्भवती महिलाएं भी यहाँ पे आती हैं, लैक्टेटिंग मदर भी यहाँ पे आती है, जिनके लिए फैसिलिटी इस सेंटर के थ्रू दी जाती है। अब देखिए कि कैसा ये माहौल है। प्रशासन से सवाल है कि आखिरकार मेंटेनेंस को लेकर जो शिकायतें जो लोगों ने हमें अपने मुंह से बताई थी वो तस्वीरें हमने आपको खुद ही दिखा दी। चंडीगढ़ में ऐसी कई और ऐसी जगहें होंगी जहां पर सुविधाएं की कमी होगी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, चंडीगढ़ के अंदर जुड़े कोई भी मुद्दे अगर आप हमारे चैनल के थ्रू उठाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही मुद्दे हम समय समय पर उठाते रहेंगे, जनता को दिखाते रहेंगे। डे टू डे न्यूज़ भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।